प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। जैसा कि आप सभी को मालूम है चैनल पर दोस्तों डेली क्लासेज लगाई जा रही हैं। तो आज के क्लास में भी हम राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूरे दोस्तों पूछने की संभावना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं, साथ साथ में आपको आंसर बताना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बीकानेर के निकट समरातल को किसने अपना कर्मस्थल बनाया? गोगा जी, बाबू जी, धन्ना जी या फिर जाम्बो जी? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। बीकानेर के निकट जो समरातल है दोस्तों उसको अपना कर्मस्थल किसने बनाया था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, बीकानेर के दोस्तों जो समरातल स्थल है उसको जाम्बो जी ने अपना कर्मस्थल बनाया था। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? गोगा जी, बाबू जी, संत पीपा या फिर जसनाथ जी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? कौन से लोक देवता ने आपके महमूद गजनवी से युद्ध किया था, यही आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें दोस्तों, गोगा जी ने दोस्तों आपके महमूद गजनवी से युद्ध किया था और महमूद गजनवी ने ही दोस्तों आपके गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि प्रदान की थी। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया महाशिवरात्रि पशु मेला कहां पर लगता है? अजमेर, नागौर, करौली या फिर झालावाड़? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो महाशिवरात्रि पशु मेला दोस्तों कौन से स्थान पर लगता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सभी को इसका आंसर बताना है। तो महाशिवरात्रि पशु मेले की बात करूं तो ये आपके करौली जिले में लगता है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष, आश्विन शुक्ल पक्ष या फिर भाद्रपद कृष्ण पक्ष? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? जो गोवर्धन पूजा है या अन्नकूट महोत्सव है दोस्तों कब मनाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर दिए। तो गोवर्धन पूजा दोस्तों आपके मालूम हो दीपावली के एक दिन बाद में मनाया जाता है, यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है पुरुषों द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा, विधवाओं द्वारा, विवाहित स्त्रियों द्वारा? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। कटकी वस्त्र आदिवासियों में दोस्तों किसके द्वारा पहना जाता है? तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूँ ये दोस्तों अविवाहित जो युवतियां होती है दोस्तों उनके द्वारा पहना जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, 18वीं शताब्दी के किस राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? महाराजा अजीत सिंह, सवाई जय सिंह, महाराणा अमर सिंह या फिर महाराणा मान सिंह? कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? विधवा पुनर्विवाह हेतु दोस्तों जो नियम बनाने के प्रयत्न किए थे वो 18वीं शताब्दी में कौन से राजपूत राजा ने किए थे? तो राइट आंसर की बात करिए दोस्तों आपके सवाई जयसिंह द्वारा किए गए थे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तत्वाद्य, गण वाद्य, अवनद वाद्य या फिर सुशिर वाद्य? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। रबाब, चिकारा और चौतारा दोस्तों कौन से प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इन तीनों की बात करूं, रबाब, चिकारा और चौतारा, ये तीनों दोस्तों आपके तत्व वाद्य यंत्र हैं। पहला ही ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यह किसका कथन है? देवेंद्र सत्यार्थी, सत्येंद्र त्रिपाठी, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, ये किसका कथन है, यही आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करिए दोस्तों आपके देवेंद्र सत्यार्थी का कथन है। पहला ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया, बीजक की पहाड़ी कहां पर स्थित है? दौसा में, भरतपुर में, विराटनगर में या फिर डीग में? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। और चैनल पर देखिए चतुर्थ श्रेणी के लिए डेली क्लासेस लगाई जा रही है, डेली आपको अटेंड करनी है। अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं चतुर्थ श्रेणी में, सितंबर के अंदर आपका पेपर है और डेली आपको क्लासेस अटेंड करनी है। तो बीजक की पहाड़ी के बारे में बात करूं, ये दोस्तों बिल्कुल आपके विराटनगर में स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? वत्सराज, कीर्तिपाल, समय सिंह या फिर उदय सिंह? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जालोर के चौहान वंश से संबंधित कौन सा शासक नहीं था, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा बस प्रश्न है। तो वत्सराज की बात करो, आप सभी को मालूम होना चाहिए, वत्सराज जो है दोस्तों आपके गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। पहला ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? राजा भारमल, जलाल खान, मान सिंह या फिर भगवंत दास? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके कैसी आपकी तैयारी हो रही है। तो अकबर ने देखिए राणा प्रताप को समझाने के लिए जो प्रथम दूत भेजा था वो आपके जलाल खान के नेतृत्व में भेजा था। पहले ही ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए पूछा गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दोस्तों अजमेर के अंदर, उसमें जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, यही आपसे पूछा गया है। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से सभी इसका आंसर देंगे। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, शाहजहां ने दोस्तों आपके जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? अलवर, सिरोही, मेवाड़ या फिर बीकानेर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दोस्तों संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो राजस्थान की बात करूं दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधि करने वाली अंतिम रियासत थी वो आपके सिरोही रियासत थी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास, अर्जुन लाल सेठी, माणिकलाल कोठारी या फिर सागरमल? सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है। तरुण राजस्थान समाचार पत्र है तो इसके व्यवस्थापक कौन थे, यही आपसे पूछा गया है। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना क्योंकि चतुर श्रेणी के लिए दोस्तों डेली क्लासेज आपके लिए लगाई जा रही हैं। तो तरुण राजस्थान की बात करूं, इसके जो व्यवस्थापक थे दोस्तों वो आपके जय नारायण व्यास थे। पहला ही ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछेगा कौन सा शेखावटी के पंच प्राणों में सम्मिलित नहीं था? बिसाऊ, मलसीसर, अलसीसर या फिर मंडावा? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। शेखावटी के पंच पानों में दोस्तों इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं था, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो शेखावटी के पंच पानों में देखिए बिसाऊ सम्मिलित है, मलसीसर सम्मिलित है, मंडवा भी सम्मिलित है, लेकिन दोस्तों अलसीसर इसमें सम्मिलित नहीं है, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछेगा राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? जोधपुर, बांसवाड़ा, सिरोही या फिर कोटा? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? लाल मिट्टी दोस्तों कौन से जिले के अंदर मिलती है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें, जो लाल मिट्टी है दोस्तों दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मिलती है, यानी कि इनमें से देखिए बांसवाड़ा सबसे करेक्ट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? अजमेर, राजसमंद, चूरू या फिर बांसवाड़ा? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। राजस्थान के सबसे दक्षिण भाग में कौन सा स्थान स्थित है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें, राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में देखिए बांसवाड़ा स्थित है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज इनमें से क्या है? भूमिगत जल पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवन घास पट्टी या फिर उपयोग सभी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? लाठी सीरीज इनमें से क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। तो लाठी सीरीज की बात करूँ, ये देखिए आपके जैसलमेर जिले में सर्वाधिक मिलती हैं और ये दोस्तों एक प्रकार की भूमिगत जलपट्टी है। पहला ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? BSHW, CWG, BWHW या फिर AW? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ये कोपेन का बिल्कुल दोस्तों जलवायु वर्गीकरण है और सबसे कम जो वर्षा है दोस्तों वो आपके BWHW दोस्तों जो जलवायु प्रदेश है वो प्राप्त करता है, क्योंकि ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर सबसे पश्चिमी जिलों में दोस्तों ये प्रदेश स्थित है। अगला देखिए पूछा गया नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? जवाई नदी, साबरमती, सुगड़ी या फिर बनास? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में देखिए बनास दिया हुआ है, माही, चंबल, अगर ये नदियां होती है तो दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन इन नदियों से ज्यादा तो दोस्तों आपके बनास नदी का अपवाह क्षेत्र ज्यादा है, यानी कि इसका तो सिंपली से आप आंसर दे पाएंगे। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा पन्ना मीणा का कुंड कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उदयपुर, नाथद्वारा, जयपुर या फिर जैसलमेर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। जो पन्ना मीना का कुंड है दोस्तों राजस्थान में कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो पन्ना मीना का कुंड वैसे दोस्तों आमेर के अंदर है, लेकिन आमेर जयपुर के अंदर स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया हिंगोनिया बांध किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, करौली या फिर झालावाड़? क्लास के एंड में बताना दोस्तों 25 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। पिछली क्लासेस अगर आपने वॉच नहीं की तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहां पर जाकर पिछली क्लासेस भी आप देख सकते हैं। तो हिंगोनिया बांध की बात करूँ, ये आपके जयपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? आंवला, खस, तेंदू या फिर जाबुई? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। इनमें से कौन सा उत्पाद है जो दोस्तों पर्दे बनाने के काम आता है? पर्दों के अलावा दोस्तों इत्र बनाने में भी ये काम आता है, तो वो कौन सा वृक्ष हो जाएगा, कौन सा उत्पाद हो जाएगा? तो ये दोस्तों तेंदु उत्पाद हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1973-74 में दोस्तों आपके तेंदु के वृक्ष का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया है।
अगला पूछेगा कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान, माच या सफारी पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर मुकुंदरा रिजर्व पार्क। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जो है कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो टाइगर रिजर्व के लिए कोटा का जो स्थान है प्रसिद्ध है, या कोटा का जो उद्यान प्रसिद्ध है वो आपके मुकुंदरा रिजर्व पार्क है, जो कि दोस्तों टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आज के चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, इसे संगीत अकादमी भी कह सकते हैं, संगीत नाटक अकादमी भी कह सकते हैं। तो उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा या फिर जयपुर, जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए राजस्थान संगीत अकादमी की जगह राजस्थान संगीत नाटक अकादमी भी आ सकता है। 1900 बात करें करेक्ट आंसर की तो 1957 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहां पर स्थित है, तो ये आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछे राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर स्थित है, तो वो आपके जयपुर के अंदर है। दोनों प्रश्न अलग अलग है, कंफ्यूजन नहीं होना है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी या फिर राजस्थान संगीत अकादमी ये जोधपुर के अंदर स्थित है, जबकि राजस्थान संगीत संस्थान आपके जयपुर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए दोस्तों राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। डेली दोस्तों चैनल पर क्लासेज हो रही है, डेली आपको अटेंड करनी है। अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर देना। तो मिलते नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा।